मूवी के स्टार्ट में हम डेविड को देखते हैं जो एक डेजर्ट एरिया में होता है। फिर हमें डेविड अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है और हमें बताया जाता है कि कैसे उसे कॉलेज टाइम में मिली नाम की लड़की से प्यार होता है, पर वो उसे बताने से शर्माता है। मिली को घूमने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो उसे एक स्नो ग्लोब गिफ्ट करता है और मिली को वो स्नो ग्लोब बहुत पसंद आता है। इतने में ही वहाँ इनका क्लासमेट मार्क आ जाता है, उस ग्लोब को छीन लेता है। वो उसके गिफ्ट का मजाक बनाने लगता है और उसे एक बर्फीले तालाब में फेंक देता है। डेविड को वो स्नो ग्लोब बहुत पसंद होता है, इसलिए वो उसे लेने जाता है कि तभी अचानक वहाँ की बर्फ टूट जाती है, जिसकी वजह से डेविड पानी में गिर जाता है। ये देखकर मिली हेल्प के लिए आवाज़ लगाती है और डेविड पानी से निकलने की कोशिश करने लगता है, पर वो निकल नहीं पाता और वहाँ से वो टेलीपोर्ट हो जाता है और एक लाइब्रेरी में पहुँच जाता है। इसके बाद वो अपने घर जाने लगता है और यहाँ डेविड हमें बताता है कि जब वो 5 साल का था तब उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी और वो इस सब के लिए अपने डैड को ब्लेम करता है और वो अपने डैड से इतना क्लोज भी नहीं था। अब डेविड अपने घर आकर अपने रूम में जा ही रहा होता है कि तभी उसका डैड उसे फर्श गीला करने पर चिल्लाते हैं। अब डेविड अपने रूम को लॉक कर लेता है और घबराकर फिर से उसी लाइब्रेरी में वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। ये सब देखकर वो समझ जाता है कि उसमें टेलीपोर्ट होने की पावर्स हैं। डेविड फिर से टेलीपोर्ट होकर अपने रूम में आ जाता है और देखता है कि उसके डैड पुलिस से उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और पुलिस को बताते हैं कि अचानक से उनका बेटा वहां से गायब हो गया है। उसके डैड को भी उसके टेलीपोर्ट पावर्स के बारे में पता नहीं था। फिर डेविड अपने डैड से दूर जाने का डिसाइड करता है, इसलिए वो कुछ पैसे और सामान लेकर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ मिली डेविड को लेकर बहुत दुखी थी और उसे लग रहा था कि डेविड उस तालाब से नहीं निकल पाया कि तभी वो अपनी विंडो की तरफ आकर देखती है कि उनके गार्डन में वही स्नो ग्लोब रखा हुआ था जो उसे डेविड ने गिफ्ट किया था और इसे पता चल जाता है कि डेविड बिल्कुल ठीक है। अब मिली डेविड को आवाज देती है पर वो नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड अब एक होटल में रहने लगता है और अगले दिन वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने लगता है। फिर डेविड एक बुक में काफी प्लेसेस को देखने लगता है, स्पेशली एक जगह को देखता है जो वही जगह होती है जहाँ वो अपनी मॉम के साथ बचपन में गया था। डेविड वहां जाने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वो उस जगह पे पहुंच जाता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जिस जगह को डेविड सोचता या देखता है वो उस जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। इसके बाद डेविड एक बैंक को रॉब करने का डिसीजन लेता है और वो बाथरूम का बहाना लेकर बैंक के लॉकर में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहां से पैसे निकालकर अपने होटल में आ जाता है। वो इस तरह धीरे धीरे करके बहुत सारे पैसे अपने रूम में लाता है। ऐसी चोरी देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। यहाँ पर रॉलर्ड अपनी टीम को लेकर वहां की इन्वेस्टिगेशन करता है। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर डेविड न्यूयॉर्क के बहुत अच्छे से अपार्टमेंट में रहता है और वो अपनी पावर्स को फुली यूज कर रहा होता है। डेविड वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और लंदन के एक पब में आ जाता है। वहां उसे उसकी पावर्स का यूज करता देख एक लड़का देख लेता है और थोड़ी देर बाद वहां से भी डेविड टेलीपोर्ट होकर एक ओशन में व्यू एंजॉय कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम रॉलर्ड को एक जंगल में देखते हैं जिसने एक आदमी को पकड़ा हुआ था जिसके पास भी टेलीपोर्ट होने की पावर्स थी। वो उस आदमी को चाकू से मार देता है जिससे हमें पता चलता है कि रॉलर्ड टेलीपोर्ट होने वाले लोगों को मार देता है। जब डेविड अपने रूम में वापस आता है तब उसे वहां रॉलर्ड मिलता है और रॉलर्ड उसे कहता है कि वो उसे पिछले 8 सालों से ढूंढ रहा है और रॉलर्ड उसे उन चोरियों के बारे में भी पूछता है, लेकिन डेविड उसे कुछ नहीं बताता और वहां से जाने लगता है। लेकिन रॉलर्ड उसे जाने नहीं देता है और उसे इलेक्ट्रिक करंट से अटैक करने लगता है जिसकी वजह से डेविड टेलीपोर्ट नहीं हो पाता और उसे बहुत दर्द होने लगता है। किसी तरह से डेविड वहां से टेलीपोर्ट होकर अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तब उसके डैड उसे रुकने और अपने घर वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन डेविड वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रॉलर्ड को डेविड के रूम से मिली की पिक्चर मिलती है और वो मिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डेविड मिली से मिलने के लिए उसके घर जाता है जहाँ पर मिली की मॉम उसे बताती है कि मिली एक बार में काम करती है। डेविड फिर उसी से मिलने उस बार में जाता है, लेकिन वो वहां जाकर डेविड मिली से बिना मिले ही जाने लगता है कि तभी उसे बाहर जाते वक्त मार्क मिलता है जिससे वो पहचानने में मना कर देता है और तभी वहां मिली आ जाती है। मार्क उसे बुरा भला कहने लगता है जिससे सुनकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो मार्क को पंच करता है और मारने लगता है जिससे दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। डेविड मार्क को अपने साथ टेलीपोर्ट करके एक बैंक में बंद कर देता है और डेविड मिली के पास आ जाता है और कहता है कि उसने मार्क को भगा दिया है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और डेविड मिली को बताता है कि वो बैंक में जॉब करता है, जिससे सुनकर मिली कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मैथ्स बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हें बैंक में तो कोई जॉब मिलने से रही। थोड़ा और बात करने पर डेविड उसे रोम घूमने के लिए पूछता है और वो दोनों रोम में चले जाते हैं और एक होटल में स्टे करते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉलर्ड पुलिस स्टेशन आकर मार्क्स पे इन्वेस्टिगेट करने लगता है जिस पर मार्क उसे डेविड और मिली के बारे में बताता है।
दूसरी तरफ मिली और डेविड रोम का कोलिजियम देखने चले जाते हैं, जो मिली को देखने का बहुत शौक था। लेकिन वो दोनों जैसे ही वहां जाने लगते तो सिक्योरिटी उन्हें रोक लेती है क्योंकि वो जगह अभी बंद थी। लेकिन उनके मना करने पर भी डेविड मिली को दूसरे रास्ते से अंदर ले जाता है। अब कोलिजियम के अंदर आकर दोनों घूमने लगते और डेविड मिली को नीचे एरिया में घुमाने के लिए कहता है कि तभी वो दोनों देखते हैं कि नीचे का दरवाजा तो बंद है। इसके बाद डेविड मिली को ऊपर छोड़कर नीचे का दरवाजा खोलने के लिए जाता है और वहां आकर उसे ग्रिफिन नाम का लड़का मिलता है जिसके पास भी डेविड जैसी पावर्स थी। ग्रिफिन उसे देखकर बोलता है कि तुम उन लोगों से नहीं बच सकते और सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर्स हैं। अब यहाँ हमें पता लगता है कि जो लोग टेलीपोर्ट हो सकते हैं उन्हें जंपर्स का नाम दिया गया है। थोड़ी देर बाद वहाँ रोलैंड के आदमी आ जाते हैं उन दोनों को पकड़ने के लिए, लेकिन ग्रिफिन उन्हें अपनी पावर से मार देता है, जिसे देखकर डेविड पूछता है कि ये लोग कौन है। इस पर ग्रिफिन उन्हें बताता है कि लोग पैलेडिन्स हैं और ये जंपर्स को मारते हैं। अब ये दोनों बात कर ही रही होते हैं कि तभी वहाँ की इंचार्ज आ जाती है और ये सब देखकर पुलिस को बुलाने लगती है। ग्रिफिन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपनी जगह पर आ जाता है और डेविड भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। ये देखकर ग्रिफिन उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद डेविड वहाँ से टेलीपोर्ट होकर मिली के पास जाता है और उसे भी वहाँ से लेकर जाने लगता है। अचानक इस तरह जाने पर मिली उसे सवाल करती है, जिस पर डेविड उसे कुछ नहीं बताता। डेविड को वहाँ से ज्यादा तेज इंचार्ज उसे देख लेती है और फिर पुलिस डेविड और मिली को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। अब इस पर पुलिस डेविड से सवाल करने लगता है, लेकिन डेविड वहाँ हुए इंसिडेंट को नहीं बताता और फिर वो पुलिस उसका पासपोर्ट रख लेता है। अब वहाँ अचानक से डेविड की मॉम आ जाती है और जल्दी में उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। डेविड को वहाँ से जाते हुए ऑफिसर्स देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड उस ऑफिसर को लेकर पिरामिड पर टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे वहीं पर छोड़ देता है। अब डेविड फिर से पुलिस स्टेशन पे टेलीपोर्ट होकर मिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर डेविड मिली को लेकर एयरपोर्ट आ जाता है और यहाँ मिली उसे फिर से सवाल करती है और उसे उसका बैग दिखाने के लिए कहती है, जिस पर डेविड अपना बैग उसे दिखाता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। मिली ये देखकर बहुत शौक होती है और फिर डेविड मिली को अकेले ही फ्लाइट पर जाने के लिए कहता है और वहां से भी चला जाता है। दूसरी तरफ रोलैंड को उसके आदमी बताते कि उन लोगों ने डेविड को खो दिया, जिसे सुनकर रोलैंड काफी गुस्सा हो जाता है। वो डेविड के डैड के घर आ जाता है। वहां पहुंचने पर रोलैंड उससे पूछता है कि तुम लास्ट अपने बेटे से कब मिले थे, जिस पर डेविड के डैड कहते हैं कि वो अपने बेटे से 8 साल पहले मिले थे और वो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानते। डेविड के डैड रोलैंड को अपने बेटे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते, जिस पर रोलैंड उन्हें मारने की कोशिश करता है। इसके बाद डेविड अब ग्रिफिन के पास आता है और ग्रिफिन उसे बताता है कि पैलेडिन्स को हमारे बारे में सब कुछ पता लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे रिलेटिव्स खतरे में पड़ जाते हैं। ये सुनकर डेविड जल्दी से अपने डैड के पास आता है और देखता है कि उसके डैड जमीन पर पड़े हुए हैं और फिर जल्दी से वो अपने डैड को हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट करके ले आता है और यहाँ उसके डैड का इलाज किया जाता है। अब डेविड मार्क के पास जाता है जो अभी जेल में होता है और उनसे पूछता है कि तुमने उन लोगों को क्या बताया। इस पर मार्क उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे और मिली के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद फिर से डेविड ग्रिफिन की जगह पर चला जाता है। उसे कहता है कि मैं रोलैंड को मार दूंगा। इस पर ग्रिफिन उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे कहीं छिपने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद ग्रिफिन वहां से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे शहर में आ जाता है। डेविड भी उसके पीछे आ जाता है और अब ग्रिफिन फाइनली उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसे डेविड से छुटकारा मिल जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड मिली को एयरपोर्ट पे चेक करने जाता है, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिलती। फिर डेविड उस बार में भी जाता है जहां मिली काम करती थी, लेकिन उसे वो वहां भी नहीं मिलती। फाइनली मिली को ढूंढता हुआ डेविड उसके घर आ जाता है जहां उसे मिली मिल जाती है। अब फिर से मिली उससे सवाल करती है, जिसे सुनकर डेविड फाइनली बता देता है कि वो कोई बैंक में काम नहीं करता और वो पैसे उसने बैंक से चोरी किए थे। ये सुनकर मिली उसे वहां से जाने के लिए कहती है कि तभी वहां पर रोलैंड और उसके आदमी आ जाते हैं और ये देखकर डेविड मिली को लेकर ग्रिफिन की जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। रोलैंड वहां आकर देखता है कि अभी अभी डेविड ने यहाँ से टेलीपोर्ट किया है और अपनी एक मशीन की मदद से उसी टेलीपोर्ट पोर्टल को खोलने लगता है। दूसरी तरफ ग्रिफिन मिली को अपनी जगह पर देखकर बहुत गुस्सा होता है और डेविड से कहता है कि वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं क्योंकि उनके पास मशीन्स हैं। इतनी ही देर में वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिसमें से रोलैंड और उसके आदमी वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर डेविड और मिली छुप जाते हैं, लेकिन डेविड दीवार पर अपनी मॉम की फोटो को देखकर उसकी तरफ आता है कि तभी रोलैंड उस पर अटैक करता है और उसे इलेक्ट्रिक की वायर्स में बंद कर देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी ग्रिफिन रोलैंड पर फायर गन से अटैक कर देता है। फिर ग्रिफिन रोलैंड को बहुत जोर से पंच करता है, जिसकी वजह से रोलैंड बाहर आ जाता है और गिर जाता है और अब ग्रिफिन एक सिटी में जाकर पूरी बस को टेलीपोर्ट करके रोलैंड पर फेंक देता है, लेकिन रोलैंड उससे बच जाता है। इसके बाद ग्रिफिन रोलैंड पर फिर से फायर गन से अटैक करके वापस मिली के घर ले आता है। दूसरी तरफ मिली डेविड को वायर से निकालने में हेल्प करती है। ग्रिफिन रोलैंड को वहीं पर छोड़कर आ जाता है, लेकिन रोलैंड अपनी मशीन की मदद से मिली को अपने पास खींच लेता है और उसे बंद
लेता है। ग्रिफिन रोनाल्ड और बाकी सबको बॉम्ब से मारने का प्लान करता है, जिस पर डेविड उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वहां पर मिली भी थी और डेविड उस बॉम्ब को लेकर कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और ग्रिफिन भी उसके पीछे जाता है। यहाँ पर डेविड बॉम्ब का रिमोट लेकर अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट होने लगता है। फाइनली ग्रिफिन बॉम्ब का रिमोट पकड़ लेता है कि तभी डेविड ग्रिफिन को इलेक्ट्रिक वायर्स में अटका देता है, जिस पर ग्रिफिन उसे बाहर निकालने को कहता है, लेकिन डेविड उसे वहीं पर छोड़कर मिली के घर आ जाता है। घर आकर डेविड रोनाल्ड के ट्रैप में फंस जाता है, जहां उसे भी इलेक्ट्रिक वायर्स में फंसाया जाता है। इसके बाद डेविड गुस्से में पूरे रूम को ही टेलीपोर्ट करके एक नदी में ले आता है और फिर डेविड खुद को और मिली को उसी लाइब्रेरी में ले आता है। यहाँ पर रोनाल्ड भी पहुंच जाता है और डेविड रोनाल्ड को एक खाली जगह पर टेलीपोर्ट कर लेता है और उसे वहीं पर छोड़ देता है। अब मूवी के क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि डेविड अपनी मॉम को ढूंढते हुए उनके घर आ जाता है और उसे देखकर उसकी मॉम उसे वहां आने से मना करती है। उसे बताती कि जब तुम 5 साल के थे तब तुमने पहली बार टेलीपोर्ट किया था और मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं तुम्हें मार दूं या तो तुम्हें छोड़ दूं, और मैंने तुम्हें छोड़ने का डिसाइड किया। उसकी मॉम उसे एक अच्छी शुरुआत करने को कहती है और डेविड वहां से चला जाता है और मिली के साथ अपनी लाइफ गुजारने लगता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।